जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हम सही मायने में अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें, तो हमें पता लगेगा कि हमें परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ योनि दी है। हम बहुत बड़े इंसान हैं, अपने आप को सोचो। और जहाँ जिक्र आता है सनातन का या हमारी हिंदू संस्कृति का, तो हमारी हिंदू की संस्कृति और हमारा सनातन धर्म, इसके बारे में अगर आप विचार करते हो और जानते हो तो पहले हमें सोचना होगा और विचार करना होगा सनातन का असलियत में मतलब क्या है। असलियत में कि वो धर्म जिस धर्म में हर कार्य सत्य हो, वो धर्म जो पूरे संसार को एक नज़र से देखता हो, वो धर्म जिसमें राग द्वेष ना हो और वो इंसानियत को ही अपना धर्म माने। जिस इंसान में इंसानियत नहीं है और वो केवल धार्मिक बनना चाहता है तो वो धर्म नहीं होता। और बाकी दुनिया में जितने भी धर्म आपको नज़र आ रहे हैं, ये धर्म नहीं बल्कि ये जीवन जीने की पद्धति है। सबके पास जाकर पूछो कि सबका मालिक एक है या दो। सब कहेंगे परमात्मा एक है। परमात्मा एक है तो नीचे आकर अनेक कैसे बने? परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। हम अनेकों जगह बटे हुए हैं और बटे हुए भी इसलिए हैं कि ये हमारे जीवन जीने की पद्धति है। इंसान कर्म करने में आज़ाद है, अपना जीवन जीने में आज़ाद है। वो अपना जीवन किसी तरीके से जी सकता है। इसलिए मेरे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो आज हमारे देश में जो उथल पुथल हो रही है, आज मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी इन बातों से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे पागल मूर्ख समझकर माफ़ करना। और मेरे बारे में अवगत भी कराना चाहूँगा आपको कि ये प्रथम गुरु गद्दी है। मेरे से पहले कोई देहधारी गुरु नहीं है। और मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, गृहस्थ में हूँ और ज्ञान विज्ञान के साथ है। जो अनुभव करके देखा वही आगे बताता हूँ। और मैं इस संसार में किसी के अधीन नहीं हूँ, न मैं किसी जाति का, न मैं किसी धर्म का, न किसी समाज का। मेरा धर्म मानव धर्म है और मानव धर्म के साथ इंसानियत को जोड़ देते हैं तो सत धर्म पैदा हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को अगर आपको पूरा समझना है और जानना है तो आज हमारे देश में जो झगड़ा हो रहा है उसमें आज मैं एक जाति का जिक्र करता हूँ कि इंसान की जाति क्या होती है। इंसान की जाति कोई नहीं है। हमारे देश में उल्टी रीति है। उल्टी रीति कैसे है? कर्म को जाति बना लिया। इन लोगों ने कर्म को जाति बना लिया और कर्म को जाति बनाने के लिए किसी ने बनाया, लेकिन किसी ने स्वीकार भी कर लिया। तुमने स्वीकार कर लिया है कि मैं इस जाति का हूँ, तुम इसको स्वीकार मत करो। तुम इसे कह दो कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ उसका नहीं हूँ और मैं वो हूँ मैं जिसको मानता हूँ। अगर तुम ये स्वीकार ना करके तुम ये बात कहना शुरू कर दो कि मैं किसी जाति धर्म समाज का नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई मोहर मत लगाना, तो फिर तुम क्या बन जाओगे? तुम केवल इंसान बन जाओगे और तुम्हारे अंदर सत धर्म पैदा हो जाएगा और नफरत की दीवारें हैं वो गिर जाएगी। सबको एक नज़र से देखना शुरू कर दोगे। आज हम क्या देखते हैं? जैसे
आपको उदाहरण के तौर पर आज एक बात बताना चाहूँगा। पूरी तरह समझना है, पूरी तरह से इसका ज्ञान करना है। एक शब्द है जिस शब्द के कारण आज बहुत सी बातें हो रही है, जिसके कारण पता नहीं कितने कितने बातें उथल पुथल हो रही हैं। उसके बारे में आपको ज्ञान कराना चाहूँगा। लेकिन जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, उनसे भी मेरा आवेदन है कि आप इस शब्द को छोड़िए। मैं एक पुरानी कहानी बताता हूँ आप संत रविदास जी की, उसको गौर से सुनने। संत रविदास जी ने बाजार में बैठकर और जूते गांठने का काम किया, केवल इसलिए कि दुनिया में ब्राह्मण कितने हैं और चमार कितने हैं। जब रविदास जी का ये काम देखा, कर्म देखा, तो लोगों ने कर्म के अनुसार उनको चमरुआ कहना शुरू कर दिया। और ये कहकर जब ये जिक्र चला विद्वानों के पास, तो विद्वानों ने उनको देखा कि इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन ये चमरुए के पास कैसे हो सकता है। तब उन्होंने राजा के पास रिपोर्ट करी। राजा के पास पेश होने पर रविदास जी ने गरीब तबके के लोगों को कहा कि चलो भाई, तुम भी हमारे हिमायती बनकर चलो, हमारी गवाही देने के लिए चलो। और वहाँ पर चलकर विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये शूद्र है, ये ज्ञान दे नहीं सकता। लेकिन रविदास जी ने कहा कि जब ज्ञान मुझे प्रकृति की ओर से है, कि मैं किसी वेद शास्त्र का ज्ञानी नहीं, मैं किसी उपन्यास का ज्ञानी नहीं, मैं किसी पुरानी कथाओं का ज्ञानी नहीं, लेकिन मेरे अंदर का ज्ञान है, वो कौन रोक सकता है उसको। तब आपस में दोनों में वार्तालाप हुई राजा के सामने। तब गरीब तबके के लोगों को कहा है, भाई तुम कोई जवाब दो। तब सब लोगों ने कहा कि रविदास जी का खोट है, और रविदास जी को इन विद्वानों के सामने नहीं अड़ना चाहिए, अर्थात इनकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। तब रविदास जी ने कहा कि अरे भोले पंछियों, मैंने तुम्हें सुलझाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए और ये रूप बनाया था, लेकिन तुमने मुझे क्या बना दिया। तब रविदास जी ने कहा कि तुम लोग चमार हो, तुम चमड़ी की पारख करते हो मेरी, और तुम कभी भी इकट्ठे नहीं होगे, एक दूसरे में लड़ते रहोगे और झगड़ते रहोगे। लेकिन कहानी कुछ और है। आज उस शब्द को पकड़ कर बैठ गए लोग, और रविदास जी को भी चमार की संज्ञा देने लगे, और चमार को एक जाति बनाकर खड़ा कर दिया। इस बात का गहराई से सोचना और विचार करना है। मेरा न तो किसी राजनीति से संबंध है, और ना ही मेरी किसी जाति से संबंध है। न मैं किसी जाति का विरोधी हूँ, और न मैं किसी जाति का समर्थक हूँ। मेरी अपनी जाति है, अपना धर्म है, अपना समाज है, और सब कुछ अपना ज्ञान विज्ञान के साथ अपना ज्ञान है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, ये आपको समझाने के लिए कही जा रही है। अगर ये चमार शब्द आप छोड़ देते हो, और छोड़ने के बाद 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चंवर वंश राजा हुआ, चंवरसेन राजा हुआ, उस चंवरसेन राजा की संतान हो तुम, अगर तुम इसको चंवर कहने लग जाओ, चंवर वंशी कहने लग जाओ, तो क्या होता है तुम्हारे। लेकिन इसमें कोई मेघवंशी है, कोई मेघ है, कोई मेघव है, और कोई भगत है। इस तरह की अनेक जातियां हैं, जिन जातियों को इकट्ठा करके एक जगह झकोड़ दिया। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरी बात को पूरा समझना है और जानना है। अगर आपको मेरी बात समझ आ जाती है, तो इस चमार शब्द को छोड़ो, और इस शब्द को छोड़ते ही और तुरंत आपका सब के साथ मेल जोड़ हो जाएगा। ये शब्द ऐसा है, इसमें नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, जबकि इसके ऊपर 2008 में 20 अगस्त 2008 में सुप्रीम कोर्ट से भी बैन लगा है। और जब कोई इंसान किसी को चमार कह दे, तो फिर वो मुकदमा दर्ज करा देता है,
और तुम खुद कहते हो कि मैं चमार हूँ। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब तुम्हारी मानसिकता बिल्कुल कंडम है, कमज़ोर मानसिकता है। लेकिन एक बात ज़रूर करना, मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ, कभी तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस शब्द को अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया, इस शब्द को अपने दिमाग से निकाल दिया, तो तुम चंवरवंशी बन जाओ, तुम मेघवंशी बन जाओ, तुम भगत बन जाओ। और बहुत से नाम होते हैं इस जाति में। जाटव है, जाटव असलियत में क्या होते हैं? जाट हैं। लेकिन ये जाटव है वो भी इनमें शामिल हो गए, सब तरह से एक ग्रुप बन गया। इसलिए हमें जानना है कि जिस शब्द से हमें नुकसान हो रहा है, शब्द हमें चढ़ाता है और शब्द गिराता है। अब एक जिक्र करूँगा, ये मेरे लाइन की बात नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में जब हम बैठे हैं तो इस लाइन की बात बनती है। ये लोग बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर माहर जाति से थे, उन्होंने अपने आगे कभी माहर नहीं लगाया। सत्य है ये कहानी। वो देश के सबसे बड़े विद्वान थे, बहुत सारी डिग्रियां थी, बार एटला थे, डीएससी डिग्री थी और बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने। लेकिन इतने बड़े महापुरुष को से साथ हम कौन सी जाति को जोड़ रहे हैं? जरा सोचने की बात है। उन्होंने कहा था कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ उसका नहीं हूँ। लेकिन आप लोग बाबा साहिब को मानने वाले क्या कहते हैं कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसी का हूँ, मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं उसको छोड़ता नहीं। तो तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो। जो सच्चे अम्बेडकरवादी है वो इन शब्दों को रिजेक्ट करो, जातिवाद को भंग करो। अगर जातियां सारी समाप्त हो जाती है तो देश में एकता बनी रहेगी, देश में सामाजिक समानता आ जाएगी। बाबा साहिब ने कहा था कि जब तक आर्थिक संपन्न नहीं होगे तब तक के लिए सामाजिक संपन्नता नहीं होएगी। आर्थिक संपन्न लोग तो हो गए, काफ़ी लोग हुए हैं, लेकिन सामाजिक समानता के लिए तो अभी उनकी मानसिकता कमज़ोर है। तो इसलिए अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो अगर सही सनातनी बनना है और सनातन धर्म को बचाना है तो आप सब लोग जातिवाद को पूरी तरह से भंग कर दो। आप लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं और जाति वही बनी रहती है। ईसाई भी बन जाते हैं, मुस्लिम भी बन जाते हैं, सिख भी बन जाते हैं, बौद्धी भी बन जाते हैं, लेकिन जाति तुम्हारी वही खड़ी रह गई। तो तुमने बदला क्या? जो बीमारी थी उस बीमारी को तुमने अभी तक बदला ही नहीं है। असलियत में हमारे अंदर ये एक महामारी है, एक महारोग है ये जातिवाद का। ये रोग जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक के लिए सामाजिक एकता कभी नहीं हो सकती। इसलिए सामाजिक एकता करने के लिए तुम अपने जाति को विदा कर दो, तुम अपनी जाति को निकाल दो अपने अंदर से। और ये जाति धर्म समाज तुम्हारे ठोंपा गया है तुम्हारे ऊपर। तुम जब जन्मे तब तुम्हारी क्या जाति थी? कोई जाति नहीं थी। तुम्हें बताया गया है, तुम्हारे नामकरण करने के बाद तुम्हें नाम देकर कहा कि ये बच्चा इस जाति का है, वहाँ पर लिखा दिया गया ये इस जाति का है। और नामकरण करने के लिए तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम इस नाम को ये नाम देंगे, इसको ये नाम दिया, इसको ये। फिर गुरु के पास चले गए, गुरु ने भी एक नाम दे दिया, लेकिन नाम तो दे दिया, वो जाति तो वही खड़ी रह गई आपकी। इसलिए गुरुओं के पास जाते हो, वहाँ जाकर कहते हैं हम सब एक हैं, एक जगह भंडारा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन तुम एक जगह जाति को क्यों नहीं मेटते? जाति को भी समाप्त कर दो, फिर देखो हमारे देश के रंग क्या होंगे। इसलिए अगर हिंदुत्व की बात करता है कोई सनातन की बात करता है तो इस जातिवाद को मिटाइए। सबसे पहले उन लोगों को जातिवाद मिटाना है जो दिमाग में जातिवाद रखते हैं। लेकिन एक और जिक्र करता हूँ
कि जैसे ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणों के बारे में जिक्र करते हैं, सारे ब्राह्मण एक नहीं होते। ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं। ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि ब्राह्मण जाति नहीं होती, ब्राह्मण एक वर्ण होता है, विद्वान को ही ब्राह्मण कहते हैं। और फिर जरा मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बाबा साहिब का नाम लेकर ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, उनसे भी ये बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सविता अम्बेडकर कौन थी, जिसने संविधान लिखने में बाबा साहिब का साथ दिया। उनकी वो फैमिली डॉक्टर भी थी, लेकिन उसके बाद में उनकी धर्म पत्नी भी थी। इसलिए आपको सोचना है कि तुम ब्राह्मणों की अगर खिलाफत करते हो तो बाबा साहिब ने क्यों नहीं की। बाबा साहिब ने कोई खिलाफत नहीं की किसी की। अगर वो खिलाफत करते तो संविधान उनके हाथ में था, संविधान में बहुत कुछ और कुछ बदल देते वो। नहीं, उन्होंने सबको समता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, सबका उसमें दिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात समझ आई है तो आप जाति धर्म समाज एक पिंजरा है, इस पिंजरे से बाहर निकलिए और बाहर निकल कर देखिए बहुत कुछ हो रहा है। और तुम्हें ये पता नहीं है कि दम आया और ना आया, पता नहीं कितने दिन जीना है आपको। अब एक इंसान अपने आप को कह दे कि मैं हज़ारों साल रहूँगा तो वो कुछ करे, लेकिन हमारे दम का भरोसा ही नहीं है। तब तक के लिए सबके साथ मिलजुल के रहो, जाति धर्म से बाहर निकल कर हर एक इंसान से प्यार करो, और सबसे प्रेम करने का नाम ही भारतवर्ष है। भारतवर्ष का मतलब 12 महीने का जैसे एक वर्ष होता है, इसी प्रकार सभी जाति धर्म समाज इनका एक समूह, उसका नाम है भारतवर्ष। तो आओ हम सब मिलकर सनातन को सुधारें और उसको सुधार कर आगे बढ़ते जाएं और विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा करें। जय सनातन, जय सद्धर्म।